हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान और मेरा नाम है मोहम्मद सरवर। मेरा नाम है सलमान। भाई देखने जा रहे हैं हिडन टैलेंट ऑफ पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ का। पाकिस्तान का ही माशाल्लाह। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये वो देख दिया हौसला जिसने जीने का हमको, शिबाज मिरासी। खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से। वैसे भी किस लाइन में आ गए आप? तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहे वो आंसू हो तुम। ये तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ? ये वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। चुप हो जा। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। तो मुझे एक फैक्ट्री में लेके गए। अच्छा। तो मैंने देखा क्या देखिए देखा? ये कौमें इस तरह बनती है। मैंने देखा कि कैसे? आवाज आ रही इस तरह, और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं, फिर आवाज आए इस तरह। I've seen this one. This is a classic. एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ की आवाज आई। क्या मामला है? फिर मैंने जो हमारे दोस्त थे, मैंने लगा जब पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ। यार ये तो बहुत अच्छा कॉमेडी है। म्यूजिक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी। मैंने देखा कि आवाज आ ये रही कितनी दफा गया इसमें? देखिए ये कौमें इस तरह बनती हैं। मैंने देखा कि मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, हाय काम हो रहा था, ये स्टेट ड्रामे पर काम हो रहा था, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा की आवाज पड़ी तो मैंने अपने मेजबान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये सही है। दिस, व्हाट इज दिस की आवाज है। उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये यहाँ पर की आवाज आई। क्या करता है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। शहबाज शरीफ साहब ने जिस ऊ का जिक्र किया है इंसानी शक्ल में मौजूद है। ये पापा जी ये क्या कर रहे हैं? बेटा इंतजार कर रहा हूँ तेरी मामा के खिलाफ, मेरी चाय ठंडी है। ਪੁੱਛਰ ਕੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? और फिर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अगला पॉइंट सुन ले सर। अगला पॉइंट ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। आपके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, आपसे मुज़ाकरात क्या करें? ये तो धोती खोल रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे आर्मी चीफ को जो है बुला के मिलता है और उनसे एडवाइस लेता है खिते के ऊपर। वो हमारे वजीर दिफा को तो नहीं बुलाता, सही पकड़े हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं बुलाता। तो हमारी स्टैब्लिशमेंट के पास सारी पावर है। तो मेरा ख्याल से तो इमरान खान इस हद तक सही सोच रहा है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है नारोवाल वालों, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। शहबाज शरीफ भी सुबह से शुरू होते हैं, रात तक आपकी खिदमत में मसरूफ रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ भी सुबह से शुरू होती है, रात को 12:30-1 बजे तक आपकी खिदमत में मसरूफ होती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। झाड़ू क्या कहते हैं मंजी थले? डांग मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग आज फेरेगा। को दे।
इसे दे डांग। I'm sorry, मैं माफी मंजी तेरे डांग फेरे फेरते आपको देख मैं जा रहा हूँ। जाओ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोगों के टेस्ट अच्छे नहीं है, लिहाजा कोई ब्रेक नहीं स्कूल में बस। आर्मी में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स होता है स्टाफ कॉलेज का, उसमें एक किताब है 1971 और जो ना उस किताबों में क्या है, अपनी तारीफें नहीं है, क्या है उन किताबों में, अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कमजोर है। मुझे नहीं मालूम था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी बेसहारा ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये मत करे आपका ये यार ये क्या हो रहा है? भूल गया बेचारा यार, भूल गया है। कुछ नहीं होता, वो आप खड़े नहीं ये स्मेल है। वो पेंट उसके बाद किया, आगे पेंट और मैं ओपनली कहता हूँ कि अपनी काबीना में, अब जलसों में, मीटिंग्स में कि अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आए हैं। अब बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये मांगने आए हैं। ये दोस्ती हाल चाल पूछे, मांगने आए हैं बिल्कुल। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझे कि शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी मांगनी पड़ेगी। जब मैं आया हूं तो आप समझे कि शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। तरीका है भीख मांगने का। ये मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। लेकिन हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। भाई मेरी बात सुन लें, जरा खानी में सही। मैं जिंदगी में सबसे बोला मैं किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही बनाऊंगी। या देखो जब तक शादी नहीं, जब तक निकाह नहीं हो, आप क्यों बना रहे हैं? यार केवल लड़की तो अच्छी लगती है यार। बस लोग समझ नहीं पाएंगे मैं कैसी हूँ। अच्छा। और ये मोजे से कम नहीं है कि 40% पे महंगाई पहुंची हुई थी, आज 0% पे महंगाई आ गई है। 0% पे महंगाई आ गई है। इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता। और ये कोई जो फिगर्स की बात नहीं है, ये अरिथमेटिक की, मैथमेटिक्स की बात नहीं है। मैं परसों लाहौर का दौरा कर रही थी तो एक सब्जी की दुकान पे मैं रुक गई, उतर गई, तो वो छोटी सी सब्जी की दुकान थी। तो वहां एक खातून को मैंने पूछा जो सब्जी ले रही थी, मैंने कहा आप कहाँ रहती हैं? वो मोहल्ला था एक, तो उन्होंने कहा कि मैं ये पिछली गली से आई हूँ सब्जी लेने के लिए। लेकिन खुद ही कहने लगी कि पिछले कई साल सब्जियां इतनी महंगी हो गई थी कि हमारा खाना खाना मुश्किल हो गया था। और आज जब मैंने वहां पर रेट पता किए तो प्याज जो है वो 50 रुपए किलो था। जब मैं आई चीफ मिनिस्टर बनी पंजाब में प्याज जो है वो 300 रुपए किलो था, आज 50 रुपए किलो था। टमाटर 50 रुपए किलो था और बाकी सब्जियां उससे भी कम थी। वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो थी शहबाज शरीफ की। और जो ये ऊँ वाला सीन है ना, ये बहुत एक चला, क्योंकि ये जापान की 2-3 दफ़ा इसने भाई मिसालें दे दी हैं कि मैं जापान गया था और उधर लोग बोल कर एहतजाज नहीं करते थे। अब ज़्यादातर क्या होता है कि पाकिस्तान और इंडिया में लोग भाई सड़कों पर निकल आते हैं,
इस शक्ल में हमने तो एहतजाज देखा। पाकिस्तान में भी ऐसे ही एहतजाज होता है और सारी कंट्री में ऐसे एहतजाज होता है, लोग निकल कर सड़कों पर करते हैं एहतजाज। लेकिन इधर इसने थोड़ा सा ना एक शॉर्ट में बताया कि आपने जो एहतजाज करना है ना वो करके करना है, तो वो भाई इसका बहुत एक मजाक उड़ा था। और सारी बातें ये एक फ़नी वे में ही करता है, मतलब कि हर टाइम मजाक के मूड में होता है, करना इसने कुछ भी नहीं होता। शबाज डॉन बोलते हैं, छोटा डॉन बोलते हैं, छोटा डॉन। नहीं, ये ऊपर जो है ना, ये जो स्पीच देता है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा फनी देता है। और मरियम नवाज के भी उन्होंने ना क्लिप ऐड किए हुए थे। मतलब ये कि जो झूठ बोलने वाला जब वो बोल रही थी ना, ऊपर उन्होंने जो लगाया ना, ये भी बोल रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग था। लेकिन जो आपने शुरू से इनके सॉन्ग भी सुने हैं भाई, सिंगर भी हैं, नात भी पढ़ लेते हैं। सिंगर नहीं है, मिरासी खान साहब है, खान साहब ये ढोलकी बजाते हैं। खान साहब जिसको बोलते हैं जो ढोलकी बजाते हैं, ये कवालियों के पीछे नहीं, कवाल के पीछे ताड़ी बजाते हैं यार, और बैकग्राउंड म्यूजिक वो ही है ये शबाज शरीफ। ये पीएम घाटा लग रहा है और तबला बजाने वाला या सिंगर मिरासी जिसे बोलते हैं वो ज्यादा लग रहा है। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर यार राउंड टू हेल का जो है ना एक डायलॉग है, तू क्या थोड़ा सा आगे आ समझ जाओगे, ये वो वाला शबाज शरीफ नहीं अभी पीएम है, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी टूर शूर काफ़ी कर रहा है। और लेकिन इसका मजाक बहुत बनता है अपनी बातों की वजह से। अब ज़्यादातर ये बातें खुद से ये ऐसे एक आवाम में भी फेंक देता है, और बाकी और भी ऐसी बातें करता रहता है जिसमें पूरी दुनिया में एक इसका मजाक उड़ जाता है। पहले इसने भाई बोला था कि मैं जब भी किसी दोस्त मुल्क में जाता हूँ तो वो यही समझते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, तो आप ये ना समझे कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मजबूरी है, मांगना पड़ता है, ऐसे गुजारा नहीं होता। तो वो इसका काफ़ी एक डायलॉग फेमस हुआ था। बाकी एक और इसका डायलॉग फेमस हुआ था कि बैगर कांट बी चूजर भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती, तो वो इसका बहुत डायलॉग एक फेमस हुआ था। बाकी रंगबाजी ये बहुत करता है, जहाँ भी जाता है ना यार खुद को भिखारी भी ना बना लेता है, फिर बाद में कहता है हम भिखारी नहीं है, हाँ लूजर भी कह लेता है, बाद में खुद ही मुकर जाता अपनी बात से, ऐसे ही करता है। बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद डायलॉग ठीक बैठता है इस पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।